तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में वापस। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 मेहनती अमर के बारे में। इससे पहले हम बात कर लेते हैं पिछली वीडियोस के बारे में। आपने मेरी पिछली वीडियो से बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, बहुत अच्छे प्यार दिया है वीडियोस पे, और उसी तरह मैं चाहता हूँ मेरी वीडियोस पे आप लाइक और शेयर करती रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोज़ ही देखने को मिलेंगे। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। तो समय को ना गवाते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। शिवपुर गांव में अमर नाम का एक अनाथ बालक रहता था। अनाथ कहते हैं जिसके माता पिता ना हो, जिसका कोई ना हो, वो अनाथ होता है। अमर बचपन से ही इतना स्वाभिमानी था कि वह अपनी आवश्यकताओं के लिए कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता था। निर्भर किसी और पर डिपेंड होना, वो किसी पर भी निर्भर नहीं रहता था। वो अपने सारे कार्य अपने आप करता था, अपनी सारी ज़रूरतें अपने आप पूरी करता था। वह मेहनत करता था, मेहनती था, और किसी से भी कोई भी चीज़ मांगता नहीं था। उसने सदैव मेहनत करके अपने लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था की थी। व्यवस्था कहते हैं इंतजाम को। वो किसी भी चीज़ को दूसरों से नहीं मांगता था। अपने खाने पीने और रहने की व्यवस्था वो स्वयं करता था। उसकी मेहनत को देखकर गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। प्रशंसा कहते हैं तारीफ़ को। उसकी इस मेहनत को देखकर सारे लोग उसकी तारीफ़ करते थे। अमर जब बड़ा हुआ तो गांव वालों ने उसे राजा के यहाँ नौकरी करने की सलाह दी। गांव वालों की बात सुनकर अमर ने भी राजा के यहाँ नौकरी करने की सोची और राजधानी जाने का निश्चय किया। तो जब अमर बड़ा हो गया तो लोगों ने सोचा, बेटा आप इतने मेहनती हो और ईमानदार हो, तो क्यों ना आप राजा के यहाँ पर नौकरी कर लो। तो अमर को गांव वालों की बात बहुत अच्छी लगी, पसंद आई और समझ में आ गया। तो उसने भी राजधानी जाने का निश्चय कर लिया। उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं राजधानी जाऊंगा और राजा के यहाँ पर नौकरी करूंगा। किंतु उसके सामने एक समस्या थी कि राजधानी जाने के लिए उसके पास में पर्याप्त कहते हैं पूरी मात्रा में, काफ़ी मात्रा में धन नहीं था। क्योंकि अगर उसे राजधानी जाना था उसके पास पैसे की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि वो राजधानी पहुँचता कैसे। तो अमर ने इस समस्या का हल निकालने के लिए एक तरकीब सोची, एक उपाय सोचा। उसने राजधानी जाने के लिए एक उपाय सोच लिया, तरकीब एक सोची। दूसरे ही दिन वह राजधानी की ओर रवाना हो गया। रास्ते में अमर लोगों की सहायता करता था। सहायता कहते हैं मदद को। वह रास्ते में जब जा रहा था तो लोगों की मदद करते हुए जा रहा था, और लोगों की मदद करने के बदले में लोग उसे रहने के लिए थोड़ा सा ठिकाना दे देते, रात को रुकने के लिए, और खाने के लिए उसको खाना दे देते थे लोग। तो लोगों की मदद करने से उसे रहने के लिए ठिकाना और खाने के लिए खाना मिल जाता था। इस प्रकार 1 महीने की यात्रा करनी पड़ी उसे राजा के यहाँ पहुँचने के लिए 1 महीने की यात्रा करनी पड़ी। और इस यात्रा के बाद में राजधानी के बाहरी हिस्से में पहुँच गया, और चलने के कारण वो बहुत थक गया था और उसे ज़ोर से प्यास लग रही थी। तभी उसकी दृष्टि कहते हैं नज़र को, उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जिसके सिर पर पानी का घड़ा था। उसने औरत से कहा, माँ मुझे बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। औरत ने पानी पिलाते हुए प्यार से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो वह जब जब राजा के यहाँ राजधानी जा रहा था तो बहुत थक गया था पैदल चलने के कारण। तो उसे एक औरत नज़र दिखाई दी जिसके सिर पर पानी का घड़ा था। उसने औरत से पूछा कि माँ मुझे बहुत प्यास लगी है। औरत ने उसको प्यार से पानी पिलाया और प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा आप कौन हो और कहाँ से आए हो, मैंने पहले तो कभी आपको यहाँ नहीं देखा। अमर ने उसे राजधानी आने का अपना उद्देश्य बता दिया, कारण बता दिया कि मैं राजधानी आया हूँ और क्यों आया हूँ, ये सब उसने बता दिया। तब उस औरत ने अमर से कहा, बेटा तुम मेरे साथ चलो, मेरे पति राजा के यहाँ हाथियों की देखभाल करते हैं। वे तुम्हें राजा के यहाँ नौकरी अवश्य दिला देंगे। हाथियों की देखभाल करने वाला व्यक्ति कहलाता है महावत। जो व्यक्ति हाथियों की देखभाल करता है उस व्यक्ति को हम कहते हैं महावत। तो उस औरत ने अमर को बताया कि अमर बेटा, मेरे पति जो हैं वो राजा के यहाँ महावत हैं, वो वहाँ पर नौकरी करते हैं, और आप चाहो तो मैं वहाँ पर आपको काम दिला सकती हूँ। अमर को बोला और क्या चाहिए था, उसे तो नौकरी चाहिए थी। वह खुशी खुशी औरत के साथ में उसके घर चला गया। दूसरे दिन वह महावत उस औरत का पति जो राजा के हाथियों की देखभाल करता था, उसके साथ में राजमहल पहुँचा। वहाँ बहुत से हाथी थे। अमर भी महावत के साथ हाथियों की देखभाल का काम करने लगा। एक दिन अमर हाथियों को खाना खिला रहा था, तभी वहाँ कीमती पोशाक कहते हैं वस्त्रों को, पोशाक कहा जाता है वस्त्रों को, वस्त्र पहने एक सुंदर व्यक्ति आया। उसके चारों ओर बहुत से लोग थे। अमर समझ गया कि ये ही राजा हैं।
उसने राजा के कपड़े और लोगों के उनके साथ होना देखकर ये समझ में आ गया उसके कि हाँ ये जो हैं यही राजा हैं। और उसने झुककर राजा को प्रणाम किया और राजा ने महावत से पूछा, महावत ये लड़का कौन है? तो महावत बोला, महाराज यह अनाथ है और पहले शिवपुर में रहता था और काम की तलाश में ये हमारी राजधानी में आया है। राजा ने कहा, देखने में तो ये चुस्त चुस्त मतलब थोड़ा आलसी टाइप का ना हो, जो बहुत मेहनती हो और फुर्तीला हो और मेहनती मालूम होता है। अमर राजा के मुख से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा मुझे राजा को कुछ भेंट करना चाहिए। भेंट कहते हैं उपहार देना। उसने सोचा कि मैं राजा ने मेरी इतनी तारीफ़ की है और राजा इतने भले हैं तो मैं इन्हें कुछ उपहार में दूँ। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास में उपहार देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय 1 रुपये के। उसकी जेब में राजा को उपहार देने के लिए सिर्फ 1 ही रुपया था। तो जब अमर के दिमाग में विचार आया कि मैं क्यों ना राजा को कुछ भेंट करूं, तो भेंट करने के नाम पर उसके जेब में कुछ भी नहीं था सिवाय 1 रुपये के। तो उसने वह 1 रुपया जेब से निकाला और राजा के सामने पेश किया और बोला, महाराज ये मेरी तुच्छ कहते हैं एक छोटी सी भेंट कहते हैं उपहार को। तो अमर ने कहा, महाराज मेरी एक तुच्छ अर्थात छोटी सी भेंट को स्वीकार कीजिए। राजा अमर की इस विनम्रता कहते हैं बहुत ही सहज स्वभाव हो, जिसका बहुत प्रेम से बात करे, तो इसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, इस रुपए को तुम मेरी तरफ से अपने पास रख लो और इसका सही उपयोग करो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अमर ने सोचा, इस महंगाई में 1 रुपये के बदले मुझे क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलता। आजकल को तो 1 रुपये में टॉफियाँ भी नहीं मिलती ठीक से, लेकिन मुझे इससे समझदारी से खर्च करना चाहिए। उस समय अमर तय नहीं कर पाया वह इस रुपए से क्या खरीदे। अगले दिन सुबह वह महावत पत्नी के साथ किसी काम से बाजार गया और अमर भी उसके साथ में गया था। तो उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ी जिसमें फलों और सब्जियों के बीज बिकते थे। अमर तुरंत उस दुकान पर गया और दुकानदार से 1 रुपये के गाजर के बीज खरीद लिए। 1 रुपये का क्या खरीद लिया उसने? गाजर के बीज खरीद लिए। मैं समझता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। यदि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अमर की जेब में भेंट करने के लिए कितने पैसे थे? दूसरा क्वेश्चन, अमर ने उन पैसों का क्या खरीदा? इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उसकी जेब में कितने पैसे थे और उसने क्या खरीदा। अब आगे क्या हुआ, जब उसने गाजर के बीज खरीद लिए, महावत के घर के पास में खाली ज़मीन पड़ी थी, तो उसने उस ज़मीन को बहुत अच्छे से तैयार किया और उसमें गाजर के बीज बो दिए। पौधे उगने के बाद में वह उनकी सिंचाई, गुड़ाई, निराई सब करता रहा और बहुत अच्छे से उसकी देखभाल की। कुछ समय के बाद में जब वे गाजरें खाने के लायक हो गईं, तो उसने उसमें से कुछ चुनी हुई गाजरें बांस की एक टोकरी में सजा कर रखी और राजा के पास में ले गया। गाजरों को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। गाजरें लाल लाल और काफ़ी लंबी थीं। राजा ने अमर से पूछा, तुम्हारे पास इतनी अच्छी और ताज़ी गाजरें कहाँ से आईं? वह बोला, महाराज ये गाजरें जो हैं आपके दिए हुए 1 रुपये से मैंने गाजर के बीज खरीदे थे, ज़मीन तैयार की, उसमें गाजर के बीजों को बोया और अच्छी सिंचाई और देखभाल करने से अच्छी ये ताज़ी गाजरें मैं आपके लिए लाया हूँ। अमर के इस उत्तर से राजा बहुत खुश हुआ और उसने कहा, मुझे तुम जैसा मेहनती और युवकों की राज दरबार में बहुत ज़रूरत है। तुम कल से मेरे राज दरबार में काम करोगे। अब इतना जब अमर ने सुना तो वो बहुत खुश हो गया। अब आगे राजा ने अपने सेवकों को आदेश दे दिया, ये गाजरें रसोई घर में पहुंचा दी जाएं और दोपहर में मेरे खाने के लिए इन्हीं गाजरों को परोसा जाए। तो जब राजा ने दोपहर में खाना खाया तो उसके सामने बेही गाजरें परोस दी गईं। दूसरे दिन से ही अमर राजा के दरबार में काम करने लगा। वह मेहनत से काम करता और सदैव कहते हैं हमेशा। सदैव का मीनिंग होता है हमेशा। वह हमेशा मेहनत करता था और खुश रहता था। राजा और उसके दरबारी उससे बहुत खुश रहते थे। दिनों दिन राजा का विश्वास उस पर बढ़ता गया और अंत में राजा ने उसे अपना अंगरक्षक बना दिया। अंगरक्षक कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड को। वो उसका सिक्योरिटी गार्ड हो गया। वो उसके साथ साथ रहता था, जहाँ भी राजा जाता था वो उसके साथ साथ रहता था। तो जानते हो बच्चों कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है हमें सदैव मेहनती रहना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता।
अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, दूसरों पर निर्भर रहेगा और ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। तो हमें कभी भी जीवन में आलस नहीं करना चाहिए, चुस्त, तंदुरुस्त और मेहनती बनना चाहिए ताकि सभी लोग हमारा सम्मान और आदर करें। इसी के साथ में वीडियो समाप्त होती है और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, क्योंकि जानकारी यहीं तक नहीं रुक जानी चाहिए। ये कहानी है और बहुत ही लाभदायक कहानी है, ये हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली कहानी है। इससे हमें शिक्षा मिलती है और जो शिक्षा मिलती है वो हम तक नहीं रुक जानी चाहिए, वो शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो पर लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और नई से नई वीडियो लाता रहूँ। इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।